हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज का टाइप नंबर 8, जो है जब मूलधन अपने का n गुना हो जाए। n गुना का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो। n गुना का मतलब होता है n यानी होता है संख्या, यानी संख्या के रूप में गुणात्मक हो जाए मूलधन का। तो यानी सवाल आएगा अपने का कितना गुना हो जाए मूलधन। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लगा देता हूँ। कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में अपने जो पूछा गया है वो है साधारण ब्याज की दर। ठीक है। तो जो ब्याज की दर पूछी गई है अपने से, ठीक है, दर। अब जो ब्याज की दर होती है वो होती है वार्षिक, यानी एक वर्ष में 100 रुपए पर कितने रुपए लग रहे हैं, इसको अपन साधारण ब्याज की वार्षिक दर बोलते हैं। ठीक है। तो सवाल में क्या बोला गया है, कोई धन है जो 15 वर्षों में क्या हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है। ठीक। तो इसमें पहले अपने को ब्याज पता करना पड़ेगा। ब्याज जब अपने को पता चल जाएगा तो ब्याज की अपन दर निकाल देंगे, समय का भाग देंगे कि कितने समय में वो ब्याज मिला है। ठीक है। तो मान लेते हैं वो धन कितना है, धन है 100 रुपए। माना वह धन कितना है, 100 रुपए है। अब हो कितना जाता है 15 वर्ष में, 2 गुना हो जाता है। तो 100 रुपए का कितना हो गया, डबल, यानी 200 रुपए। ठीक है। या मैं लिख देता हूँ वो धन यानी पी, यानी प्रिंसिपल है ये। और ये क्या है, ये है ए। ठीक है। ए यानी अमाउंट कितना है, 200, 2 गुना। ठीक है। ये मिश्र धन है 200 रुपए। अब इसमें ब्याज कितना है ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि बड़ा कितना है ये निकालना पड़ेगा। 100 से 200 होने के लिए कितना बढ़ गया। तो सबसे बढ़िया संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है, ठीक, उसमें से छोटी संख्या निकाल दो, -100। 200 -100 तो बराबर बड़ा कितना है, बराबर हो जाएगा 200 में 100 जाएंगे तो कितने बचेगा, 100 रुपए। ठीक। तो यानी 100 रुपए बढ़ गए। अब कितने साल में बढ़े, 15 साल में बढ़े हैं। और अपने को दर निकालनी है, दर होती है वार्षिक यानी 1 साल की। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 15 का भाग दे देंगे कि अगर 15 साल में अपने को 100 रुपये मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं अपने को ये पता करना है। ठीक है। तो भाग दे देंगे इसमें 15 का। तो 100 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 6 90। ठीक है। बराबर 6 सही। और बच गया कितना, 10। तो 2 बटे अपन बोल सकते हैं इसको 3। 6 सही 2/3। ठीक है। 6 सही 2/3। और परसेंट है तो इसलिए प्रतिशत लगा देगी। तो 6 सही 2/3% की वार्षिक दर होगी तो 15 साल में एक धन है जो अपने का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो अपने से क्या पूछा गया, इसमें साधारण ब्याज की दर पूछी गई है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो जो पूछा गया है सवाल में अपने से पूछी गई है दर। ठीक है। दर पूछी गई है। अब बताया क्या गया है, सवाल में बोला क्या गया है कि कोई धन है 5 वर्ष में कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो अपन क्या होता है, जो दर होती है वो वार्षिक होती है, मैंने पहले बताया था। तो माना वो धन कितना है, यानी पी, प्रिंसिपल। ठीक है। मूलधन कितना है, 100 है। माना मूलधन कितना है, वो धन 100 रुपए है। ठीक है। तो होना कितना है, इसको 2 गुना होना है। तो ए, इसको अपन बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है। मिश्र धन यानी ए अमाउंट। तो कितना होना है, 2 गुना, यानी 200। 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। तो अपने को पहले इसमें से ब्याज निकालना है कि बड़ा कितना है ये निकालना है। तो अपन वही करेंगे, अपन क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या निकाल देंगे। तो 200 माइनस कितना, 200 माइनस 100, तो कितना हो गया, 200 में 100 चल जाएगा, कितना बचेगा, 200 में 100 जाएगा तो बराबर बचेगा 100। ठीक है। अब ये 100 कितने वर्ष में कमाई हुई है अपनी, जो ब्याज मिला है 100, ये कितने दिन में मिला है, ये मिला है अपने को 5 वर्ष में। और जो ब्याज की दर होती है वो मैंने बताई कि आपको 1 साल की होती है। ठीक है। तो 5 साल में यदि अपने को 100 रुपये मिले हैं तो 1 साल में कितने मिले होंगे, तो भाग दे देंगे पर 5 का। ठीक। तो बराबर, तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20, 20%। ठीक है।
20% आ जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? ठीक है। तो अपने से इसमें क्या पूछा गया है? अपने से इसमें पूछा गया है कितने समय में, ठीक है, कितने वर्षों में, यानी समय पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है? समय। समय पूछा गया है अपने से, ठीक है। तो कितने वर्षों में एक धन है जो 4 गुना हो जाएगा अपने का, ये पूछा गया है, और वार्षिक दर बताई गई 10। ठीक है। तो माना वो धन कितना है? 100 रुपए है। ठीक है। धन कितना है? 100 रुपए है। होना कितना है? 4 गुना। तो 100 का 4 गुना कितना होता है? बराबर 400। ठीक है। होना है उसको 400। तो कितना बढ़ना है ये पता करना है अपने को, कितना बढ़ेगा तब वो 400 होएगा। तो 400 में से अपन क्या करेंगे? 100 निकाल देंगे, ताकि अपने को ये पता चल जाएगा। ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 400 माइनस 100। तो 400 में 100 निकालेंगे तो बराबर कितना बच गया? बराबर बच गया 300। ठीक है। तो यानी 300 रुपए इसको ये अगर बढ़ जाए, ठीक है, धन, तो अपना कितना हो जाएगा? वो 400 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब बताए कितना है कि हर वर्ष का 10% बढ़ेगा। 10% का मतलब हो गया 100 का 10% यानी 10 रुपए। हर साल कितने रुपए बढ़ेंगे? 10 रुपए बढ़ेंगे। तो मान के चलो हर साल आपको 10-10 के नोट मिले जाए। एक साल का एक 10 का नोट, दूसरे साल फिर 10 का नोट, फिर तीसरे साल 10 का नोट मिल जाए। तो ऐसे कितने साल हो जाएंगे जिसके अंदर जाकर के अपने पास 300 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके अंदर अपन दे देंगे 10 का भाग। ठीक, 10 का भाग दे देंगे। तो 300 में जब 10 का भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर आ जाएगा 30। यानी 30 वर्ष तक अगर आपको 10-10 के नोट मिलते रहे हर साल, तो 30 वर्ष के अंदर आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? टोटल 300 रुपए हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष लगेंगे उस धन को अपने का 4 गुना होने में। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया अपने से? समय पूछा गया है, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। ठीक है। समय पूछा गया है कितने वर्ष लगेंगे अपने को उस धन को 3 गुना करने में। तो माना वो धन कितना है? 100 है। ठीक, 100 है। तो 3 गुना 100 का 3 गुना कितना होता है? 100 का 3 गुना होता है बराबर 300। ठीक है। तो 300 रुपए अपने को करने हैं, 100 से 300 रुपए बनाने हैं। तो कितने ज्यादा रुपए अपने को और चाहिए होंगे? कितने रुपए और शेष बचे अपने पास? तो अपन क्या करेंगे? 300 में से 100 निकाल देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 200। 300 में से 100 जाएंगे तो 200 बचेंगे, यानी 200 रुपए अपने को और चाहिए, ताकि अपन 100 को 3 गुना कर सके, 300 रुपए बना सके। तो 200 रुपए चाहिए। अब अपने को हर साल कितने रुपए मिल रहे हैं? इसमें बताइए 5% वार्षिक, यानी 100 रुपए पर 5 रुपए मिल रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 रुपए पर अपने कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 रुपए। और अपने को चाहिए कितने? 200 रुपए। तो हर साल अगर 5-5 रुपए आपको मिलते रहे तो कितने साल में आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे? तो अपन क्या करेंगे? 200 में अपन क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। 200 भाग 5। 200 में यदि 5 का भाग दे दे तो कितना आएगा? तो 5 को 200 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा बराबर 40। ठीक है। 40 वर्ष लगेंगे। जब 5-5 रुपए आपको हर साल मिलते रहे तो 40 साल के अंदर आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे। तो 200 रुपए कमाने के लिए अपने कितने समय लगेगा? 40 समय लगेगा, 40 वर्ष का। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।